आइए जीव विज्ञान का अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम में हम लोग वहन डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 सेशंस वहन के डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने सबसे पहले देखा रुधिर के बारे में और उसके बाद देखा हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में कि कैसे हार्ट के पंप होने से रुधिर हमारे पूरे शरीर में बह रहा है। रुधिर हमने देखा कैसे वो शिरा और धमनी के हेल्प से चल रहा है। शिरा में हमारा, तो जो शिरा है वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी में, सॉरी पूरे बॉडी में नहीं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हृदय की तरफ लेके जा रही है। और धमनी से क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत जो ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो इस टाइप से हमारे पूरे बॉडी में शिरा और धमनी की हेल्प से ब्लड जो है वो मूव हो रहा है और उस ब्लड के साथ जो हमारे आवश्यक तत्व हैं, चाहे जल हो या खाने के तत्व कुछ है, वो हमारा पूरे शरीर में जा रहा है। और जो हमारे ऊतक हैं, जो हमारे कोशिकाएं हैं, वो इस ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स और जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो ले रही हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा ये देखते हैं जो दूसरे और जंतु हैं उनमें हृदय का कार्य कैसे एक तापमान नियंत्रण का भी एक करता है। मींस हृदय जो है वो एक, उसका एक काम अभी हमने पढ़ा था, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, लेकिन तापमान भी का भी नियंत्रण करता है। इसके बारे में थोड़ा सा आज समझते हैं। हमारे क्या होता है, कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स या गर्म रुधिर खून वाले प्राणी। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो हमारे हॉट ब्लडेड जो हम कह रहे हैं वो जैसे मनुष्य है। तो ये जो मनुष्य है इनका क्या है कि ये जो इनका जो रुधिर है वो मौसम के अनुसार गर्म या ठंडा नहीं होता है। अभी हम देखेंगे बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनका मौसम के हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर भी फर्क होता है, लेकिन जो मनुष्य का हृदय, या अगर अभी हम जैसे और थोड़े से यहाँ देखिए, हम थोड़े से और स्तनधारी जीव जैसे भालू को ठंड से बचने की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे कुछ और भी एनिमल्स है जो उनका घोड़ा लें, हम कुत्ते लें, तो इन सब के ये नहीं, मौसम का फर्क नहीं पड़ता है उनके सर्कुलेशन पर। तो मौसम के अनुसार उनका गर्म या ठंडा ब्लड नहीं होता है, बल्कि उनकी जो एक मौसम का, अगर हम कहें बहुत ठंडा या बहुत गर्म है, तो उनके शरीर ऐसे होते हैं जो उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने को एडेप्ट कर लेते हैं। आपने एडेप्टेशन के बारे में अपने 8th 9th में पढ़ा है। तो ये जो इसमें जो हमारा जो जैसे बहुत ज्यादा ठंड है तो मनुष्य क्या करता है, गर्म कपड़े पहन लेता है। ऐसी अगर हम ये देखें कि बहुत ठंड में जो भालू होते हैं उनके शरीर में वो जो उनके शरीर में उनकी जो खाल होती है वो बहुत मोटी होती है और उनका शरीर बहुत ज्यादा रोए बालों से भरा होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जितने ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी खाल मोटी होती है, उनका शरीर बालों से भरा होता है जैसे वो ठंड से बच सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये क्या है, इसका मतलब है कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है जो वो मौसम के अकॉर्डिंग नहीं है कि बाहर ठंड है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, बाहर बहुत गर्मी है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है। हमारा जो टेम्परेचर है वो वैसी की वैसी रहता है। इसलिए जब ठंड लग होती है हम कुछ अपने ऊपर डाल लेते हैं जैसे ठंड से बच सके। गर्मी होती है तो हम लोग कूलर में, पंखे में, एसी में बैठते हैं अपने को ठंडक प्रदान करने के लिए। तो ये हो गए हमारे हॉट ब्लडेड या गर्म रुधिर वाले प्राणी, जिनका मौसम के हिसाब से जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ऐसे प्राणियों का जो हृदय होता है वो 2 भागों में बटा होता है, जैसा अभी हमने देखा था। तो अब आपको समझ में आया क्यों हम ये हॉट ब्लडेड की या कोल्ड ब्लडेड भी अभी हम देखेंगे क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि जिनका बाहर के टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका जो हृदय है वो 2 भागों में बटा होता है, जैसा अभी हमने देखा था।
दो भाग कैसे हैं, जिसमें एक ऑक्सीकृत ब्लड होता है, एक में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो उनका जो बॉडी होता है वो इस टाइप से बना होता है, और ये बनावट क्या करती है, उनके शरीर को आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक करती है, क्योंकि उनका ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, वो मिक्स नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारे, अगर आप इस टाइप से भी सोच लीजिए कि जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स है, उनका जो आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वो दो भागों में बटा होता है। और दो भाग का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकृत ब्लड और डीऑक्सीकृत ब्लड होता, सेपरेट होता है। दूसरे जो जंतु हैं वो हो गए कोल्ड ब्लडेड। ये जो जंतु होते हैं, इनका क्या होता है, शरीर का जो तापमान होता है मौसम तथा पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। अगर बाहर कम टेम्परेचर होगा तो उनके बॉडी का भी टेम्परेचर कम होगा, अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा उनका भी टेम्परेचर वैसे बढ़ जाएगा। तो जैसे जल स्थर चर या सरीसृप रेप्टाइल वाले जो प्राणी होते हैं, ये जो होते हैं एनिमल्स, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, वो 3 कोष्ठक में बटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखिए यहाँ पे आलिंद 2 हैं लेकिन निलय 1 है। हमने जब अभी मनुष्य का हृदय पढ़ा था तो हमने देखा था ये निलय भी 2 पार्ट में थे, लेकिन ये जो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, या अगर हम कहें जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, उनका हार्ट ऐसे 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स का होता है। और इनकी क्या है, इनका हृदय ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कुछ सीमा तक वो उनका जो मिलता है वो सहन कर लेते हैं। अब आप हमारा जो बॉडी है देखिए, ऑक्सीकृत और डीऑक्सीकृत ब्लड कभी आपस में नहीं मिलते, लेकिन ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें थोड़े समय के लिए दो ब्लड मिल जाते हैं। तो और ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मींस कोल्ड ब्लडेड मींस कि इनमें जो इनका जो शरीर का तापमान है वो क्या होता है, मौसम तथा पर्यावरण के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस हो जाते हैं, उनमें फर्क आ जाता है। अब जो जल के जंतु होते हैं उनका देखते हैं, उनका कैसे हमारा जो सर्कुलेशन है वो कैसे चलता है। तो जैसे अगर हम मछली का एग्जाम्पल लें तो इसका जो हृदय होता है ये केवल 2 कोष्ठक होते हैं। ये देखिए, एट्रियम, आलिंद, वेंट्रिकल, विलय। और अब इनमें कैसे, अभी हमने सर्कुलेशन की बात करी थी मानव हृदय में लास्ट सेशन में। अब देखिए इनमें कैसे हमारा जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। देखिए जितने प्राणी हैं उनमें ब्लड है, खून है, और खून के द्वारा ही उनका पूरा परिसंचरण हो रहा है पूरा बॉडी में। एक क्या बताती हूँ मैं, ब्लड क्या ले रहा है, हाँ, हमारी जो आवश्यक चीजें हैं उनको शरीर तक, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा रहा है। और जो हमारे जो बॉडी से बाहर निकालने वाले तत्व हैं जो अब प्रोसेस से, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, या जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्लड की ही सहायता से उन ऑर्गन्स तक जाते हैं जिनसे उनका निष्कासन हो सके। तो हर प्राणी में यही बात है। तो अगर मछली का लें तो जैसा अभी हम कह रहे थे, उसका एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। अब इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, ये हम जानते हैं, हमने पहले सेशन में भी देखे था कि जो मछली है वो गिल्स की हेल्प से, क्लोम की हेल्प से सांस लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब गिल्स में हमारा उसने ऑक्सीजन ली और हमारा ऑक्सीकृत ब्लड हमारा मूव होना है बॉडी में, तो यहाँ जो ब्लड होता है, यहाँ पे जो इसके गिल्स में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या ले लेती हैं, वो ऑक्सीजन ले लेती हैं, और सीधे गिल से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। अब वहां से ऑक्सीजन दे दी। अब ब्लड का काम क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर लंग्स तक पहुंचाना है, जैसे फिर से वो ऑक्सीजन ले पाए। तो अब जब शरीर से जो ब्लड है वो जाता है अब हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ, तो पहले आपका एट्रियम में जाता है, ठीक है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, विलय में जाता है, और फिर वो
जाता है गिल्स की तरफ। गिल्स में जब जाता है वहां पर फिर से वो ब्लड कैपिलरी सी में पतली पतली शिरा उसमें टूट जाती है, वहां से फिर ऑक्सीजन लेता है और फिर ऑक्सीजन लेके फिर से शरीर के विभिन्न अंगों में। तो इस टाइप से फिश के में सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कैसे ये हमारा मनुष्य और जो हमारा जो अगर हम कहें जो जल के जंतु है, फिश है, जो मछली की बात कर रहे हैं, कैसे फर्क है। तो जो हमारे मनुष्य में जो हो रहा है सर्कुलेशन, वो हो रहा है दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। और जो हमारा मछली में हो रहा है वो हो रहा है एक सिंपल सर्कुलेशन। तो अब ये डबल सर्कुलेशन और इसका क्या, हम जो सिंपल है उसको देखिए। यहाँ पर जो फिर से हम देख रहे हैं कि गिल से वो हार्ट में नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन लेके वो हार्ट में नहीं आ रहा है, वो सीधे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन हमने मनुष्य में क्या देखा, जब वो ऑक्सीजन ले लेता है तो वो पहले हार्ट में जाता है और हार्ट से वो फिर और अंगों में जाता है। तो इसको अभी यहाँ और डबल सर्कुलेशन को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए हमारे मनुष्य के हृदय में ब्लड एक बार लंग्स से आ रहा है, फेफड़ों से, और एक बार बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। ये हमारा 2 साइकिल चल रही है। तो जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी वर्ड हमेशा याद रखें, हम लंग्स से रिलेटेड है। तो लंग्स से हमारा प्योर ब्लड आया, वो हार्ट में आया और हार्ट से वो विभिन्न अंगों में गया। विभिन्न अंगों से ब्लड फिर क्या हुआ, फिर हार्ट में आया और हार्ट से वो जो हमारा डीऑक्सीकृत ब्लड था वो फिर जाता है लंग्स की तरफ। तो यहां देख रहे हैं आप, हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है और 2 बार जा रहा है। तो इसलिए जो ये दोहरा सिस्टम चल रहा है इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। तो ये इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है। तो यहाँ देखिए ये जो ब्लड चल रहा है, यहाँ हमने लिखा है हाई, इसमें ऑक्सीजन है, लो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इस साइड में क्या है, लो ऑक्सीजन और हाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा परिसंचरण। इसको आप समझिए और फिर इसको समझ के अपनी कॉपी में इसको डिटेल में लिखिए। दोहरा परिसंचरण जिसमें हृदय में 2 बार जो रक्त है वो आ रहा है और 2 बार जा रहा है। तो इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। और जो हमने फिश में देखा था उसमें हमने ये चीज देखी थी कि कैसे वो जब ऑक्सीकृत हो गया है तो वो हृदय की तरफ नहीं जा रहा है, वो विभिन्न अंगों में जा रहा है। मेन चीज आप ये समझ लीजिए। और लेकिन मनुष्य में वो ऑक्सीकृत होकर पहले हृदय में फिर अंगों में, मेन ये डिफरेंस है। तो इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण, जो मैंने अभी कहा। और इसलिए फिशेस से आप कंपेयर करा है। एक तो हमने ये देखा कि कैसे जल के जो जंतु हैं उनमें कैसे परिसंचरण हो रहा है, और उसकी ही सहायता से हमने समझा कि दोहरा परिसंचरण और एक सिंगल जो परिसंचरण है उनमें क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप से हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने ये देखा कि कैसे विभिन्न जो प्राणी हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी ब्लड के सर्कुलेशन पर डिपेंडेंट है। हॉट और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और कैसे जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जब हमारे पर्यावरण के आसपास टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो उनका शरीर उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट करता है, वो चीज हमने देखी। और उसके साथ आज हमने दोहरा परिसंचरण के बारे में समझा कि कैसे हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार वो हृदय से दूर जा रहा है। ठीक है। सो ये आज का हमारा सेशन अब यही हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैसे जो पेड़ पौधे हैं इनमें कैसे परिसंचरण हो रहा है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तब तक आप ये जो टॉपिक है इसको रिवाइज करिए और डायग्राम से लैंग्वेज बना के अपने कॉपी में लिखिए। नमस्ते।